अगली बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, पैक। हाँ, देख रहे हो, आपका पैसे का हिसाब लगती है ये कमेटी। हमारे पास 3 कमेटी होती है, इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटी। पहला पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पीएसयू के ऊपर, और तीसरी होती है एस्टिमेट कमेटी। 3 कमेटी हमारे पास होती है, और इनमें से एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसने 100 साल पूरे कर लिए हैं, 1921 के अंदर इसको बनाया गया था, एंड सक्सेसफुली इसने 100 साल पूरे कर लिए हैं, और इसीलिए ये आर्टिकल जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 100 ईयर्स ऑफ फंक्शनिंग। तो हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी तो जीएस पेपर 2 से संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। अब जीएस पेपर 2 से तो है, लेकिन साथ साथ एक सवाल भी है सर, इस पे एक सवाल भी है, और सवाल तो देखना बहुत जरूरी है सर। सवाल में तो मजा आता है, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। ठीक है, तुक्के मारो, कोशिश करो, इसका तुक्का मारने का पूरा पूरा प्रयास आपको करना है। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इसको सही से कर पाते हैं। फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटी। आपको पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट ढूंढनी है और आपको इनके बारे में जवाब देना है। पहला, द पार्लियामेंट्री, आपका पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी इज फॉर्म्ड एवरी ईयर, हर साल हम इसको बनाते हैं, विद द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट मोर देन 22 मेंबर्स। इसके अंदर कह रहा है कि 22 सदस्यों से ज्यादा सदस्य नहीं होते। 15 जो होते हैं दे आर बिलोंग फ्रॉम लोकसभा, एंड जो 4 होते हैं, 7 जो होते हैं दे बिलोंग फ्रॉम राज्यसभा। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसके बाद कह रहा है कि कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग जो होती है, इसको भी हम हर साल बनाते हैं, और इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? मैक्सिमम 30 सदस्यों की स्ट्रेंथ होती है, और ये 30 के 30 सदस्य कहां से बिलोंग करते हैं? दे ऑल बिलोंग फ्रॉम द लोकसभा। अब आपको ना मुझे करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, किस स्टेटमेंट में ओके की रिपोर्ट है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुक्के मारो फटाफट से। शाबाश शाबाश, तुक्के मारो जल्दी से। अब मैं तब तक आपको थोड़ा पढ़ा देता हूं पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है। देखो, अभी अभी रिसेंटली जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना दोस्तों, इन्होंने सक्सेसफुली 100 साल पूरे कर लिए, 100 ईयर्स पूरे कर लिए इन्होंने। ये ओल्डेस्ट हाउस का पैनल है। इसकी पहली बार गठन हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत 1921 में की थी। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, तब 1921 के अंदर में हमने, उसके बाद में पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इनका गठन हमने किया था। सो बेसिकली इनका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? 1921, इन द वेक ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1921 के अंदर। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, ये 3 हमारे पास फाइनेंशियल कमेटी है इस प्रकार की। इसके अलावा 2 बॉडी और है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास 3 फाइनेंशियल कमेटी हैं पार्लियामेंट की, और इन 3 फाइनेंशियल कमेटी में से एक है अपनी कौन सी, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। इसके अलावा एक जो है मेरे पास, वो है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके अलावा तीसरी की अगर मैं बात करूं, द थर्ड वन जो है वो कौन सी हमारे पास, जो तीसरी है दोस्तों यहां पर, वो होती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी, ये 3 कमेटी होती है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, और इनमें से ये वाली कमेटी सबसे पुरानी है, 1921 के अंदर इसका गठन हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत में। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट रखता है, भाई किसको कितना पैसा गया था, किस मिनिस्ट्री को, किसने कितना पैसा यूटिलाइज किया, किसने गलत पैसा इस्तेमाल किया, किसने ठीक ठाक इस्तेमाल किया। ये पूरी रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में रखनी होती है। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट रखता है, और इस रिपोर्ट के ऊपर में तहकीकात करना, इसको डिबेट करना। ठीक है, ये इसका काम है। जो इसका नेता चेयरमैन होता है, वो जनरली विपक्ष दल का नेता होता है, तो सरकार की धज्जियां उड़ाने का वो प्रयास यहां पे करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम बात क्या कर रहे थे? पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 फाइनेंशियल कमेटी में से भाई एक है। 3 कमेटी कौन सी है? एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पार्लियामेंट्री जो कमेटी हम बनाते हैं, इनकी जो पावर और फंक्शन है, संविधान के अंदर में 2 अनुच्छेद हैं जिनके अंदर उनका चर्चा डिस्कशन किया जाता है। पहला है आर्टिकल नंबर 105 और दूसरा है आर्टिकल नंबर 118। तो संविधान के 2 प्रावधान हैं, 2 प्रोविजन हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से एक कमेटियों का गठन होगा और किस प्रकार से इनकी, कहां से इनकी कमेटी की पावर आएगी। तो बेसिकली दीज 2 आर्टिकल्स जो हैं, दे टेल अस कि किस प्रकार से फंक्शनिंग इनकी रहेगी।
इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी में बात करता हूं तो इसके टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं कहां से दोस्तों, राज्यसभा से। इनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 1 साल का होता है, 1 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है दोस्तों, 1 ईयर का। द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका जो चेयरमैन है उस लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और जनरली 1967 के बाद अगर देखें हम तो ये जो चेयरमैन की पोजीशन है ये विपक्ष दल के नेता के द्वारा जो है रिजर्व रहती है, अपोजिशन से होता है। मतलब मुख्यतः जो इसका चेयरमैन होता है 1967 के बाद में धारणा है हमारी, और हम ऐसा करते आ रहे हैं कि इसका जो नेता होगा वो विपक्ष दल से हम रखते हैं उसको। इट्स चीफ फंक्शन इज टू एग्जामाइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर। कैग की जो रिपोर्ट आती है ना, जो सरकारी खर्चे के ऊपर, किस मंत्री को, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है, उसके ऊपर जो कैग की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को इवैल्यूएट करता है। ठीक है, और उसी के ऊपर में चर्चा करना, बहस करना, डिस्कशन करना इसका काम है। सर पर्पज मैंने आपको बता दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा हम सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, लोगों के लिए जवाबदेह करते हैं। सरकार ने इतना खर्चा किया। अब जैसे अभी पार्लियामेंट में हमने पोषण ट्रैकर पढ़ा तो हमने देखा कि 1000 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ और सरकार उसका जो है डेटा भी नहीं शेयर कर रही है हमारे साथ। अब हमें वैसे थोड़ी ना पता चलता, हमें कैसे पता चला, ये पार्लियामेंट के द्वारा पता चला है ना। अब सिर्फ हमें पता चला है, लेकिन अगर इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है तो उसके लिए इन कमेटीज का होना बहुत जरूरी है। तो ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है टुवर्ड्स देयर एक्सपेंडिचर। ठीक है, टुवर्ड्स द पीपल, लोगों के लिए, है ना। आप तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ये आपके बिहाफ पे जवाब करती रहती है। सो इट वाज फ्रेम्ड विद द पर्पस ऑफ असर्टनिंग whether money granted to the government by the parliament has been spent by the former within the scope of it or not। मतलब जिसको जो पैसा दिया है उसने उसी हिसाब से खर्चा किया कि नहीं किया। मान लो पैसा मिला राफेल जेट खरीदने के लिए, लेकिन कहीं भारत ने AK-47 तो नहीं खरीदी उसकी जगह पे, या वो पैसा कभी इस्तेमाल ही ना किया हो, तो इसके ऊपर रिपोर्ट बनाना काम होता है किसका, कैग का। और उस रिपोर्ट की फिर ऊपर बहस करना किसका काम होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस चीफ फंक्शन इज टू एग्जामाइन, मुख्य बात तो यही होती है जो कैग की रिपोर्ट आती है, जो पार्लियामेंट में रखी जाती है, उसको एग्जामाइन करना सबसे बड़ा काम यही है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, इट एग्जामाइन द अकाउंट शोइंग द एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये व्यय को पूरा करने के लिए जो सदन के द्वारा दी गई राशि को विनियोग सरकार के वार्षिक वित्त खातों को, ये सब इसका काम है। मतलब क्या होता है, देखो सरकार क्या करती है, मनी अप्रोप्रिएट किया जाता है, बजट होता है, बजट से पैसा दिया जाता है, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को ग्रांट दी जाती है और वो फिर पैसा अप्रोप्रिएट करती है। तो जिस स्कीम के लिए पैसा है वो स्कीम के अंदर उसका खर्चा किस प्रकार से हुआ है, वाइजली किया गया कि ऐसे अनवाइजली उसका इस्तेमाल है, तो ये इसका काम है। सच अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द हाउस ऑफ द कमेटी मे थिंक फिट, और कोई और भी ऐसा अकाउंट, जैसे कैग की रिपोर्ट तो है ही है, इसके अलावा कोई और सरकार का कोई अकाउंट है जिस पे लग रहा है कि भैया पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो इस पे नजर पड़नी चाहिए, तो वो भी इसके द्वारा डिस्कस किए जाते हैं। सर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ दिक्कतें हैं, और लिमिटेशन क्या है, देखो जनरली क्या होता है, ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, इनका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जजमेंट पास कर देगी तो मानना पड़ेगा। द एडवाइजरी बॉडी मोर और लेस जो ये सिर्फ सलाह दे सकती है, मानना न मानना पार्लियामेंट के हाथ में। ये पोस्टमार्टम का काम करती है, जब खर्चा हो चुका है तब करती है काम, तब इनका रोल आता है। अब उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते, खर्चा तो हो चुका है। ठीक है, तीर तो धनुष से निकल चुका, अब तुम क्या करोगे, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होता है। ठीक है, तो एक ये। दूसरी बड़ी बात क्या है दोस्तों, इनके पास किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने दी हुई है, बट अकाउंट इनके पास में कोई पावर नहीं है। ठीक है, एडवाइजरी रोल है, सरकार माने माने ना माने, पार्लियामेंट माने माने ना माने। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है, इन्हीं को पढ़ते हैं। सो इट कैन नॉट इंटरवेंशन इन द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। जब कोई पॉलिसी की बात आती है, नीति की बात आती है, जैसे इनका काम है कि नीति में खर्चा कितना हुआ ये चेक करना, खर्चा सही हुआ है, ठीक हुआ, नहीं हुआ कि नहीं। अब वो नीति खराब है ये नहीं कह सकते कि पॉलिसी ट्रैकर, ये जो न्यूट्रिशन ट्रैकर या पोषण ट्रैकर रिपोर्ट, ये जो ऐप है इसको बंद कर दो, ये नहीं कह सकते। सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि उसमें जो 1000 करोड़ हमने खर्च किया है वो ठीक किया कि नहीं किया, बस इतना काम है इसका, पोस्टमार्टम करने का। इट कैन कीप अ टैग ऑन एक्सपेंसेस ओनली आफ्टर दे आर इनकर्ड, इट हैज नो पावर टू लिमिट द एक्सपेंस। इनके पास सिर्फ एक काम है, क्या, खर्चा हो चुका है तो उसकी जांच करो, लेकिन इनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि सरकार को या उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को कह दे कि भैया सुन तेरे को अब इतना ही खर्चा मिलेगा, आगे ज्यादा। ये लिमिट नहीं कर सकते एक्सपेंडिचर को, ये खर्चे कर के ऊपर में कंट्रोल नहीं कर सकते उस मंत्रालय के ऊपर या उस पर्टिकुलर एजेंसी के ऊपर। ये सिर्फ बस उसकी जांच कर सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं बस। इसके अलावा इट कैन नॉट इंटरवीन इन द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ये दिन प्रतिदिन के प्रशासनों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोई मंत्रालय का मैटर है डे टू डे का, तो ये उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एनी रिकमेंडेशन दैट कमेटी मेक्स इट ओनली एडवाइजरी,
इसको जो भी सलाह दी जाती है दोस्तों, ये जो भी परामर्श देती है वो एडवाइजरी नेचर का होता है, ठीक है। मानना ना मानना किसके हाथ में होता है दोस्तों? मंत्रियों के हाथ में। मंत्री इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इट इज नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलावेंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट, है ना। इनके पास ऐसी पावर नहीं है कि भाई वो जो उसको खर्चा दिया उसको डिसअलाउ कर दे कि नहीं नहीं तुम्हें खर्चा नहीं, कोई खर्चा तो हो चुका है भैया इनके पास में। तो वास्तविकता में इनके पास पावर नहीं है कुछ भी, ये हो चुका है उसके बाद में डिस्कस कर सकती हैं बस। बीइंग ओनली एग्जीक्यूटिव बॉडी इट कैन नॉट इश्यू द ऑर्डर, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये ऑर्डर इशू नहीं कर सकती। ओनली द पार्लियामेंट कैन टेक द फाइनल डिसीजन द फाइंडिंग्स, ये सिर्फ अपनी बात रखेंगी और फाइनल डिसीजन कौन लेगा? आपका पार्लियामेंट, संसद जो है वो इस पे फाइनल डिसीजन लेता है। रिलेटेड सर्च में प्यारे बच्चों ऐसी जितनी भी कमेटी उन पर चर्चा करोगे, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, स्टैंडिंग कमेटी, एडॉक कमेटी, ये 4 कमेटीज हैं जो आपको रिलेटेड सर्च के अंदर में पढ़ना है, ठीक है। सबके सब बच्चे इसको देखोगे दोस्तों, सबके सब बच्चे इसको जाके आज देखेंगे तीनों कमेटीज के बारे में, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एडॉक कमेटी क्या होती है, एस्टिमेट, ये फाइनेंशियल कमेटी एक मैंने पढ़ा दी, 2 बची हैं पढ़नी है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड एडॉक कमेटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अबाउट फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, आपसे पूछा सकता है कि फाइनेंशियल कमेटीज जो है पार्लियामेंट की वो कौन है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेंबर होते हैं। जैसे अभी मैंने सवाल पूछा पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर है, ऐसे में सवाल पूछ लूंगा पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने हैं। तो पार्लियामेंट की जितनी भी कमेटीज होती हैं उनके अंदर कितने मेंबर होते हैं और किस सदन से होते हैं और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको इन पार्लियामेंट्री कमेटियों की जरूरत क्या है, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पार्लियामेंट्री कमेटी, एंड आर्टिकल नंबर 105 और आर्टिकल नंबर 118 ये बहुत जरूरी है, ठीक है। सो गाइस दीज आर द इंपॉर्टेंट। अब लक्ष्मीकांत की किताब में एक टॉपिक दिया हुआ है पार्लियामेंट, उसके अंदर में पार्लियामेंट्री कमेटी एक अलग से टॉपिक है, पार्लियामेंट की समितियां, आप वहां से जाके इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर में पढ़ सकते हो, ठीक है। यू कैन स्टडी इट फ्रॉम वेरी डिटेल, ठीक है। कहां से जाकर? आपका दोस्तों लक्ष्मीकांत की किताब में दिया हुआ है। संसद की वित्तीय समितियों के बारे में, उनकी संरचना और नियुक्ति, संसदीय समितियों की आवश्यकता और अनुच्छेद 105 और 118, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल हमने पूछा था दोनों की दोनों बातों में से, ये बात सही है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसमें 15 मेंबर होते हैं, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। 22 मेंबर होते हैं, 7 कहां से? राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। ऐसे ही जो पब्लिक कमेटी है ना, आपका जो सेकंड कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, प्यारे बच्चों इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 कहां से? राज्यसभा से। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, मैंने सिर्फ सही पूछा था, इसीलिए पहला जो होगा वो क्या होगा? सही जवाब, ए इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही था जल्दी से बताओ, कितने बच्चों का सही था फटाफट से बताओ। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो यार, 1000 लाइक्स तक पहुंचना अपने को, ठीक है। और टॉपिक बच गए हैं अपने बस 4 छोटे वाले, बड़े टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ए स्टेटमेंट सही था हमारा दोस्तों, ठीक है। दूसरे में मैंने 30 लिखा था, 30 नहीं आएगा, पहली बात तो 22 आएगा। और दूसरे में लिख दिया मैंने कि सारे के सारे जो है लोकसभा से होते हैं, तो लोकसभा से नहीं होते, 15 राज्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एस्टिमेट कमेटी में 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा से। मेन स्पेसिफिक, इसके ऊपर में दोस्तों आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। आंसर राइटिंग लिख के तैयार करो, आप मेरे साथ मैच करोगे। मैं इसके ऊपर एक क्लास लगाऊंगा अनअकैडमी की ऐप पर, और ये ऐप के ऊपर में क्लास फ्री होगी, सबके लिए होगी। इसके लिए कब होगी क्लास? इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल के लिंक के लिए, नाम के लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स देख लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखा रहा है व्हाट आर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? डिस्कस देयर नीड एंड सिग्निफिकेंस इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैं ये पूछ रहा हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है? संसद की जो स्थायी कमेटियां हैं ना, ये क्या होती हैं दोस्तों, और क्या इनका रोल है, ठीक है। इनका रोल क्या है, आपको क्या लगता है दोस्तों? व्हाट इज देयर रोल, ठीक है। इनका रोल क्या है भारत के लोकतंत्र के अंदर, इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर में क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यू हैव टू डिस्कस इट, ये आपको मुझे बताना है। सो दिस इज द मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोग जो है इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।